क्रिस्त में अति प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज हमारी माँ कलेसिया दुखभोग इतवार एवं खजूर इतवार का समारोह मना रही है। और हमारे प्रभु यीशु आज यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं। आज के लिए हमारे लिए दो सुसमाचार का पाठ दिया गया है। ये एक सेंट मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 11 बद संख्या 1 से 10 तक है, जो हम जुलूस के प्रारंभ के पहले पढ़ते हैं। दूसरा है प्रभु यीशु का दुख भोग पाठ, जो वो भी सेंट मार्कुस के सुसमाचार से लिया गया है, अध्याय 14 और 15 1 से 47 तक। यहाँ पर हमारा प्रभु यीशु यहूदी लोग मसीह के एक महान राजा के रूप में देखते हैं, जो सदा के लिए पृथ्वी पर राज्य करेंगे। वह अवश्य ही राजा है, किंतु उनका राज्य इस संस्कार का नहीं है। इसलिए वह राजस्वी वैभव के साथ नहीं, बल्कि गधे पर बैठकर यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। इसलिए आज हम प्रभु यीशु को दुख भोग के बारे में मनन चिंतन नहीं करेंगे। उसको हम पवित्र गुरुवार के दिन हम उस पर मनन चिंतन करेंगे। आज हम प्रभु यीशु के ये खजूर रविवार पर हम मनन चिंतन करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं यरूशलेम में प्रभु यीशु प्रवेश करते हैं, और वो प्रवेश कैसे होता है। अध्याय 11 वचन संख्या 1 से हम देखते हैं। जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ के समीप बेतफगे और बेतनिया पहुंचे, तो ईसा ने अपने 2 शिष्यों को यह कहते हुए भेजा, सामने को गांव जाओ, वहां पहुंचते ही तुम्हें बांधा हुआ एक बछड़ा मिलेगा, जिस पर अब तक कोई नहीं सवार हुआ है। उसे खोल कर ले आओ। यदि कोई तुमसे कहे ये क्यों कर रहे हो, तो कह देना प्रभु को इसी की जरूरत है, वह इसी शीघ्र ही वापस भेज देंगे। शिष्य चले गए और बछड़े के बाहर सड़क के किनारे एक फाटक पर बांधा हुआ पाकर उन्होंने उसे खोल दिया। वहां खड़े लोगों में कुछ ने कहा, ये क्या कर रहे हैं, बछड़े क्यों खोलते हैं? ईसा ने जैसे बताया, शिष्यों ने वैसा ही कहा, जो लोगों ने उन्हें जाने दिए। और लोगों ने उन्हें जाने दिए। उन्होंने बछड़ों को ईसा के पास ले आकर उस पर अपने कपड़े बिछा दिए और ईसा सवार हो गए। ये सब बात हमें बताता है प्रभु यीशु यहाँ एक प्रवेश करते हैं यरूशलेम में। गलीलिया से प्रभु यीशु निकले और यरूशलेम तक लगभग 100 किलोमीटर दूरी है। ये 100 किलोमीटर प्रभु यीशु अभी लगभग 98 किलोमीटर प्रभु यीशु यात्रा कर चुके हैं, लेकिन अभी 2 किलोमीटर और 2-3 मील की दूरी है। वहां पर प्रभु यीशु कुछ अलग तरीका से जाना चाहते हैं। जाने के लिए वो एक बछड़े की मदद लेते हैं। क्यों लेते हैं, इसी के बारे में जानने के लिए हमें पुराना विधान में जाना पड़ेगा, जहां इसके संबंधित कुछ भविष्यवाणी किया गया है, और पहले के राजा लोग भी कैसे राजा बनने के टाइम पर किस पर सवार किए, उसके जानकारी भी हमें मिल जाएंगे। इसलिए हम नबी सकराया का ग्रंथ अध्याय 9 में हमें स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है, सिय्योन की पुत्री, सिय्योन मतलब यरूशलेम, आनंद मना, यरूशलेम की पुत्री जयकार कर, देख तेरा राजा तेरे पास आ रहा है, वह न्याय और विजयी है, वह विनम्र है, वह गधे ही पर बछड़े पर, गधे के बच्चे पर सवार है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है, सिय्योन की पुत्री और यरूशलेम की पुत्री, आनंद मनाओ और जयकार करो, और क्या कहे, तेरा राज्य पास आ रहा है, वह न्याय और विजय है, वह विनम्र है और गधे पर
बछड़े पर गधे के बछड़े पर बैठकर आ रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि आने वाला उनका राजा किस प्रकार यरूशलेम में प्रवेश करेंगे, ये भी बताया गया। और इसी बात को हम पहला राजाओं का ग्रंथ अध्याय 1 और पद संख्या 38 में राजा सुलेमान के बारे में बताया जाता है। और फलतियों के साथ नीचे उतरे और वे सुलेमान को राजा दाऊद के खच्चर पर बिठाकर गहनों के पास ले गए। जहां गहने में जब सुलेमान राजा बना, उसको प्रवेश भी एक खच्चर पर बैठाकर लिया गया। और भी चीज बताया जाता है, जब युद्ध का समय होता है, यहूदियों को राजा लोग घोड़े पर सवार करते थे, और सांधी का समय होता है तब उन लोग खच्चर पर बैठकर यात्रा करते हैं। प्रभु यीशु यहाँ पर भी इसको प्रतीक के रूप में उसी चीज को यहाँ उपयोग करते हैं। क्यों उपयोग करते हैं? इसी को हम लोग संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 12-14 में हमको बताया जाता है। संत यूहन्ना के सुसमाचार में 12-14 में क्या बताया जाता है? 12-14 बताता है, ईसा के गधा के बछड़े मिला और वह उस पर सवार हो गए, जैसे कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, सिय्योन के पुत्री नहीं डरना, तेरा राजा गधे के बछड़े पर सवार होकर तेरे पास आ रहा है। यहाँ स्पष्ट हो जाता है प्रभु यीशु क्यों सवार पर बैठ के यात्रा कर रहे हैं। और आगे हम पढ़ेंगे तो कुछ लोग ने खेतों में हरी भरी डालियां काट कर फैल दी। ईसा के आगे जाते हुए और पीछे जाते हुए लोग नारा लगे रहते थे। यहाँ पर देख रहे हैं, लोग जैतून की डालियां काट के उसको हिलाते और लोगों जाने लगे। ये सब क्या बता रहा है? ये सब यही बता रहा है कि इस जैतून का डालियां हमारा, जैसे स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 118 और पद संख्या 25-26 में कुछ बताया जाता है इसके संबंधित। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं, हम प्रभु के मंदिर से तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। प्रभु ही ईश्वर है, उसने हमें ज्योति प्रदान की है। हाथ में डालियां लिए जुलूस बनाकर वेदी के कोने तक आगे बढ़ो। तो इसलिए ये जुलूस में, ये जुलूस सब विजय का जुलूस है, ये डालियां सब विजय का प्रतीक है। सो इसीलिए प्रभु यीशु एक विक्टोरियस किंग के रूप में, एक विजय प्राप्त किया राजा के रूप में यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। और प्रवेश करते समय पर और उन लोग बोल उठते हैं, क्या बोलते हैं? अध्याय 11-9 में बताते, होशाना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम पर आते हैं। होशाना शब्द का अर्थ होता है इंग्लिश में ओ लॉर्ड ग्रैंड साल्वेशन, और इसका यह भी मीनिंग होता है गॉड वी प्रे सेव अस। गॉड वी प्रे, ईश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप हमें रक्षा कर। ये कह के धन्य है हमारा पिता दाऊद का अपने आने वाला राज्य सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। इसी प्रकार लोग कहते जाते हैं। इसी से हम क्या समझ सकते हैं या जान सकते हैं? यहाँ पर हम जानते हैं कि प्रभु यीशु एक डैशिंग एंट्री करते हैं, एक महान प्रवेश यरूशलेम में करते हैं। कहा जाता है जो इसी पास्का का त्योहार में लगभग 2.5 मिलियन लोग इस त्योहार में आते हैं। जब ये 2.5 मिलियन लोग जब यरूशलेम आते हैं, वहाँ लगभग 25,000 पास्का का मेमना बलि के रूप में चढ़ाया जाता है। और ये सब पास्का त्योहार के 4 दिन के पहले लाया जाता है। इसलिए प्रभु यीशु वहाँ वो
25,000 पास्का का मेमना के स्थान पर अपने आप को जेरूशलेम में पास्का के मेमना के रूप में, क्योंकि संत यूहन्ना बपतिस्ता ने अपने शिष्यों को दिखाया, देखो ईश्वर के मेमना जो संसार के पाप कर लेता है। जो उन्होंने भविष्यवाणी किया उसी प्रकार आज प्रभु यीशु यरूशलेम में प्रवेश करते हैं और लोग भी उसको खुशी के साथ उनको स्वागत करते हैं। लेकिन उन लोग किस दृष्टि से उनको देखते हैं, उसी दृष्टि से प्रभु यीशु प्रस्तुत नहीं करते हैं, परंतु वो अपने पिता के दृष्टि में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। पिता की दृष्टि में प्रभु यीशु को क्या होगा, यहाँ ये प्रवेश अंत में क्रूस पर जैसे उन्होंने बताया संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 12:32 में प्रभु यीशु ने अपने बारे में भविष्यवाणी करते हैं, और मैं जब पृथ्वी के ऊपर उठाया जाऊंगा तो सब मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। तो इस प्रवेश का मतलब प्रभु यीशु अपने आप को पास्कल मेमना के रूप में प्रस्तुत करते हैं, अपने आप को मेसाया के रूप में प्रस्तुत करते हैं, अपने आप को मुक्तिदाता के रूप में प्रस्तुत करते हैं, अपने आप को राजा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो इसी पाठ से हमें क्या सीखना चाहिए? प्रभु यीशु अपने आप को विनम्र रूप से एक महान राजा राजेश्वर के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यहाँ प्रभु यीशु राजस्वी वैभव के साथ नहीं, बल्कि गधे पर बैठकर यरूशलेम में एक विनम्र प्रवेश करते हैं, विनम्रता के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। तो प्रभु यीशु राजा राजेश्वर है, मुक्तिदाता है, लेकिन परंतु वो मुक्तिदाता कैसे मुक्तिदाता है? सेवा पाने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए वो अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। कैसे सेवा दिलाने के लिए? अपने जीवन को निछावर करता है। कैसे? पास्का के मेमने के रूप में। पहले 25,000 पास्का का मेमना जो मिस्र देश से जब यहूदी लोग अपना निर्गमन यात्रा शुरू करने वाले थे, उसी के याद करे में स्वतंत्रता के और कदम लगाए और पापमय जीवन छोड़ के एक पापहीन और पवित्र जीवन बिताने के लिए जब उन लोग आगे निकले, उसी टाइम पर चढ़ाया गया उन्हीं मेमना, बलिदान का मेमना के बदले प्रभु यीशु दुनिया के सभी लोगों के लिए अपने जीवन को बलिदान करने के लिए एक मेमना के रूप में अपने आप को यहाँ प्रस्तुत करते हैं। ये चीज, ये पास्का का मेमना सब पास्का के त्योहार के पहले 4 दिन के पहले यरूशलेम लाया जाता है। अभी प्रभु यीशु उनके बदले अपने आप को इस मेमना के रूप में प्रस्तुत करते हैं। दो प्यारे भाइयों और बहनों, उसी अवसर पर लोग विजय के चिन्ह को खजूर को डालियों को हिलाते हुए प्रभु यीशु को होसन्ना कहकर स्वागत करते हैं। क्यों होसन्ना कहते हैं? उन लोग जानते हैं प्रभु यीशु हमारा मुक्तिदाता, वो हमें रक्षा करेंगे। होसन्ना मतलब जैसे मैंने कहा, गॉड वी प्रे सेव अस, और गॉड यू आर आवर सॉल्वेशन। ईश्वर आप ही हमारी मुक्तिदाता, हम आपसे निवेदन करते हैं आप हमें रक्षा कीजिए। इसलिए एक रक्षक के रूप में, एक मुक्तिदाता के रूप में, एक राजा के रूप में, एक पास्का के मेमना के रूप में प्रभु यीशु आज यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। आइए इसी चीज को हम खुशी से मनाए, इसी खुशी में हम भाग ले, क्योंकि प्रभु यीशु आज हमारे लिए, हमारा
पास्का के मेमना के रूप में, हमारे मुक्तिदाता के रूप में, हमारे राजा के रूप में, हमारा मैसिया के रूप में हमारे सामने आते हैं। आइए हम भी होशाना कहकर उनको स्वागत करें। आमीन।